महारानिया का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने आप से मिलने दिया। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके पास आ रहा था। महारानी, मेरी बेटी वो मर गई, मुझे लगता है वो मर गई। मैंने उसको हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिल रही। मेरे राजकुमार से भी पूछा जिसने मेरी बेटी से शादी करी थी, उन्होंने कहा वो नहीं जानते, वो झूठ बोल रहे हैं महारानी, वो झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी की शादी उनसे ही हुई थी, वो खुद घर आए थे, उन्होंने बोला था उनको मेरी बेटी पसंद है और बहुत अच्छी उनकी दुनिया चली। पूरे 3 साल मेरी बेटी उनके घर पर रही और फिर उसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। मैं मिलने गया तो कहा वो है नहीं, मुझसे मिलने घर गई है, पर घर पर तो कोई मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा महारानी, पर वो है ही नहीं। और अब मुझे पता लगा वो राजकुमार दूसरी शादी कर रहा है। ये क्या हो रहा है महारानी? मुझे लगता है उसने मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया और उसने अब दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। वो बहुत जल्द दूसरी शादी करेगा। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, वो ही थी सिर्फ मेरी एक जिंदगी में, और उसने जिद करी कि उसको उस राजकुमार से शादी करनी है, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। पर अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। महारानिया का मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। अगर वो ना मिले तो उस राजकुमार को मिटा दीजिए। मैं विनती करता हूँ आपसे, उसको मिटा दीजिए। सुना आपने क्या कहा उस इंसान ने? आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने कहाँ नहीं ढूंढा उस राजकुमार को, उसके बाद उसने वो दुनिया ही छोड़ दी। आखिरकार वो अब जाकर मुझे मिला है, तो इस दुनिया में है वो। अब होगी मेरी सालों की तमन्ना पूरी। मेरे बेटे को बुलाओ, बुलाओ मेरे बेटे को। आज से आप हमारी महारानी हो। जो हमारा है वो सब आपका है। आप अब से भूल जाइए अपनी जिंदगी के सारे गम। अब से आप हमेशा खुशियों में रहोगी। दुनिया की सारी खुशियां आपको मिलेगी। आप महल जाइए, वहां पर जाकर हमारा इंतजार कीजिए। हम कुछ ही समय में आपके पास लौट आएंगे। जाइए, आप महल जाइए। क्या हो रहा है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मौसम, ये सारी चीजें, कहाँ गई दुल्हन? दुल्हन कहाँ गई? कौन है ये? बात समझ नहीं आ रही। कौन है ये? देखो, तुम जो कोई भी हो, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं जानता और ना जानना चाहता। मेरी जगह से चले जाओ, नहीं तो बुरा होगा। देखो, मैं प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें अभी, और मैं गुस्सा करूंगा तो तुम मेरे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। निकल जाओ मेरी जगह से। देखो, मैं फिर से पूछता हूँ, तुम हो कौन? देखो, मेरी जगह को छोड़कर चले जाओ।
मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी जगह को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी जगह को छोड़ दो। यहाँ से चले जाओ। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम शायद से गलतफहमी में यहाँ पर आए हो। चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मत मारना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। देखो, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आखिर तुम हो कौन, मुझे बताओ तो सही। हम बैठकर बात करते हैं, जो भी कोई बीच में हमारी गलत फहमी है उसको दूर करते हैं। पर देखो, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं मरना नहीं चाहता। बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या चाहते हो तुम? कहाँ ले आए मुझे? कैसी जगह है ये? कौन है ये? कौन हो तुम? बताओ मुझे। मैं अच्छा नहीं है यहाँ पर तुमने मुझे बांधा। मैं बहुत अच्छी तरीके से तुम लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, पर अगर मेरे दोस्त यहाँ पहुंच गए तो तुम सभी को मिटा देंगे। कौन हो तुम? चेहरा क्यों नहीं दिखाते? बोलो। तो तुम नहीं जानते मुझे? समझ सकती हूँ काफी समय बीत गया है, भूल गए वो भी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। याद है तुम्हें? तुमने कहा था एक लड़की से तुम उससे प्यार करते हो। उस लड़की ने तुम्हारा भरोसा किया, तुमसे शादी करी। उसके बाद पता लगा सब झूठ था। उस राजकुमार ने धोखा दिया और उस लड़की को कुछ राक्षसों के बीच में डालकर वो राजकुमार वहां से चला गया। क्या हुआ होगा उस लड़की का, जानना चाहोगे? क्या कुछ याद आया तुम्हें? अभी याद आएगा, सब कुछ याद आएगा। याका, तुम जिंदा हो? तो अब पता लगा उन राक्षसों को किसने मारा। तुमने मारा था ना? मैंने सोचा कुछ हादसा हुआ होगा तो तुमने उन्हें मारा, पर वो पूरे नहीं मरे थे। अगर तुम उन सभी को मार देती तो मैं आजाद हो जाता, पर वो सभी लोग नहीं मरे थे। वहां पर कुछ और लोग भी थे जो वहां उस वक्त मौजूद नहीं थे। वो सिलसिला आज भी चल रहा है। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ याका। मैं मजबूर था, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, मैं समझता हूँ मैंने धोखा दिया, पर मेरी मजबूरी थी। मुझे हर बार ये करना होता है, नहीं जब मैं मर जाऊंगा। नहीं तो मैं मर जाऊंगा याका। सिर्फ मैंने इसीलिए सब कुछ किया। मेरा हर बार मन किया मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं, पर मैं तुम्हें सच्चाई कभी बता ही नहीं पाया। मेरी बात समझो याका, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। चलो अच्छा है, तुम्हें याद तो आया। तुम्हें माफी चाहिए, पर मैं क्या करूं, मैं माफी दे नहीं सकती। तुमने कहा तुमसे भूल हुई, तुमने जानबूझकर नहीं किया, तुम मजबूर थे, पर मैं जो कुछ करूंगी जानबूझकर करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ था तुम्हारे साथ या क्या हो रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम पहले ही दिन मुझे सच्चाई बता देते तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती, तुम्हारे साथ खड़ी रहती, पर तुमने पूरे 3 साल तक झूठ बोला और आखिरकार उसके बाद उन राक्षसों के बीच मुझ पे डाल दिया।
ये भी नहीं पूछा क्या बीतेगी मुझ पर। जमाना बीत गया, कोई बात नहीं। अब तैयार हूँ अपनी सजा पाने के लिए। मेरे बेटे को देखना चाहोगी? मेरा बेटा यक्ष। इस गलतफहमी में मत रहना, ये तुम्हारा बेटा है। तुमने सोचा मुझे बच्चे नहीं हो सकते। ये तुम्हारी कमी है ना कि मेरी। मैं कोई बांझ नहीं थी और ना ही बहू, पर इसका कोई बाप नहीं है। ये मेरा बेटा है जो सबका बाप है। इससे ऊपर कभी कोई हो नहीं सकता। अगर हुआ तो मैं मिटा कर रख दूंगी। मेरा बेटा सब कुछ है मेरे लिए। यक्ष बेटा, इस इंसान की 2 टुकड़े देखने हैं मुझे। बीच में से काट दो इसे। ये जिंदा नहीं रहना चाहिए। सालों से तुम्हारी माँ ने इसी चीज का तो इंतजार किया है। आज ओपन आ गया बेटा बदले का। मैंने तुम्हें बताया था ना एक बुरे इंसान के बारे में जिसने तुम्हारी माँ के साथ कुछ बुरा किया था। यही है वो। तो क्या करोगे तुम इसके साथ जानकर? आज तुमने देख लिया इसको। काट डालो बेटा इसे। जिंदा नहीं रहना चाहिए ये। अब जाकर मिला मुझे आराम। सालों से इसको ढूंढा, यहाँ जाकर मिलेगा कभी सोचा नहीं था। मेरे बावर्ची को बुलाओ, बुलाओ उसको। अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। आज खाने में महाराज बनने चाहिए। मुझे महाराज को खाना है, अच्छे से बनाना। इनके ऊपर बहुत सारे दुखों के पहाड़ थे। धीरे धीरे उस पहाड़ को तोड़ना और उसके बाद इनको अच्छे से मसाला लगाकर बनाना। आज मुझे महाराज को खाना है अकेले। इस महाराज की वजह से ही सब कुछ बर्बाद हुआ था ना। इस महाराज की वजह से ही अब सब कुछ ठीक होगा। जाओ, ले जाओ इसको और पकाकर खिलाओ मुझे। महाराज, कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा आपके बारे में, महारानी के बारे में। चलिए महाराज, उनको सबक सिखाना है। उनमें से एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। सबको मिटा दीजिए। मैंने महसूस किया महाराज, इस जगह पर ज्यादा लोग हैं जो हमसे नहीं डर रहे। बाकी और ग्रहों पर कम लोग थे। यहाँ के लोगों को सबक सिखाने की ज्यादा जरूरत है महाराज। चलिए, ताकि आगे से ऐसी गलती कोई कर ना सके। देखो, हम तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहते। लौट जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर नहीं आए हो। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। तुम और तुम्हारी माँ
कुछ नहीं कर सकते हमारी दुनिया में। हमारे दुनिया के लोग बुज़दिल नहीं है, वो बहादुर है, लड़ते हैं मुसीबत को देख के भागते नहीं है। तुम क्या सोचोगे तुम और तुम्हारी माँ यहाँ पर आकर कब्जा करेंगे और हम चले जाएंगे, मर जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे तुम्हारे? भूल जाओ, तुम्हें और तुम्हारी माँ को हम लोग मिटा कर रख देंगे। उस याका को हम मिटा देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। कहाँ चली गई थी तुम बहन? मैंने न जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। बहुत खुशी मिली तुम बिल्कुल सही सलामत हो। बताओ किन लोगों ने सब कुछ किया का कुछ किया किसी ने? कौन था? कोई तुम्हें पकड़ कर ले गया था या तो वो अपनी मर्जी से चली गई थी? पर अपनी मर्जी से तुम कभी नहीं जाती बिना बताए, इसलिए मुझे लगा किसी ने कुछ तो कर दिया। बोलो बहन बोलो, मैं उसको मिटा कर रख दूंगा। मैं तो बहुत परेशान था, अब जाकर मुझे चैन सुकून मिला। बोलो बहन कौन था, किसने किया? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन को कोई ले गया, ऐसा हो नहीं सकता। बदला तो मैं जरूर लूंगा बहन, बोलो। और आगे से अब तुम कभी भी अकेले बाहर मत जाना। मैं नहीं चाहता कुछ भी हो जाए, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। बहन मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में, और कौन है मेरा अपना? आगे से ऐसा मत करना, आगे से ऐसा मत करना।
जितनों को मारोगे हम उतने आ जाएंगे। तुम और तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर पाओगे। मारो हमें, हम तैयार हैं मरने के लिए। पर ये दुनिया ऐसी दुनिया नहीं है जैसी दुनियाओं को तुम देखते आए हो। हम बहुत सारे हैं। तुम जितनों को मारोगे हम उतनी बार आएंगे। कितनों को मारोगे दोस्त, कितनों को मारोगे बोलो। मारते मारते थक जाओगे। हमारी दुनिया का कोई अंत नहीं है यक्ष। हमने पता लगाया है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी माँ याका के बारे में। शक्तियां है पर वो कुछ नहीं कर सकती। वो शक्तियां हमारा कुछ नहीं कर सकती। तुम जितनी बार मारोगे हम उतनी बार वापस लौट आएंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी ताकत रखते हो। हमारे ग्रह को तुम कभी नहीं जीत पाओगे, ध्यान रखना। मरोगे तुम यहीं पर, तुम्हारी माँ भी यहीं पर मरेगी यक्ष। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है यहाँ आकर। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर अब तुम दोनों आ गए हो तो देख लेना क्या हाशर होगा तुम दोनों का। वादा करता हूँ दोस्त, यहीं मरोगे तुम भी और तुम्हारी माँ भी। ये दुनिया औरों से अलग है। यहाँ के लोग खौफनाक दरिंदे हैं, दरिंदे। मुझसे शादी कर लो प्लीज़, आप मुझसे शादी कर लो। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। जब से मैंने आपको देखा है बस मन करता है आपको ही देखती जाऊँ। बहुत समय से मैं आपको देख रही हूँ, यहाँ पर वहाँ पर। आपका हर एक अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कैसे लोगों को मारते हो, जैसे चलते हो, हर एक चीज़ आपको शायद से नहीं पता होगा। आपने मेरी जान बचाई थी कुछ दिन पहले, नहीं पता होगा क्योंकि आप रोज़ ही रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हो। बस मुझसे शादी कर लो, मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करूँगी, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मुझसे बात कीजिए। मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ। ऐसे जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप हाँ नहीं करोगे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं रोज़ आऊँगी, आपको हाँ कहना ही पड़ेगा। मैं कल फिर आऊँगी, देख लेना।
मैं फिर से लौट आई। आपने लोगों को मारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझसे आप शादी कर लीजिए। मैं कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, आपके पास रहूंगी। बस मुझे आपसे शादी करनी है। बस मैं बता नहीं सकती मैं कितना प्यार करने लग गई हूँ आपसे। बस मुझे आपके साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं कभी भी कोई परेशानी नहीं बनूंगी आपकी ज़िंदगी में। सुनिए तो सही, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। बस एक मौका दीजिए। ऐसे जाने से क्या होगा? ऐसे मुझे नज़रअंदाज मत कीजिए। जब तक आप नहीं मानोगे, मैं भी नहीं मानूंगी। मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। आपको शादी करनी होगी। भरोसा कीजिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मैं आज भी सच कह रही हूँ। जब से आपको देखा है, कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। किसी काम में मन नहीं लगता। बस आपको देखना अच्छा लगता है। मैं बहुत दिन से आपको देख रही हूँ। मुझसे शादी कर लीजिए। कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी तरफ से। ये मेरा वादा है। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इस दुनिया में कभी किसी के ऊपर भरोसा मत करना। लोग झूठ बोलेंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कभी भी धोखा दे सकते हैं। मैंने धोखा खाया है। चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम्हें कितना भी भरोसा हो, किसी के ऊपर भरोसा मत करना बेटा। दुनिया धोखेबाज है, सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। धोखा मिलेगा हमेशा। आज कुछ चिंता में लग रहे हो। ऐसी चीज पहले कभी तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखी। मुझे पता था तुम कहीं नहीं मिलोगे तो यहाँ तो जरूर मिलोगे। आज बड़े दिन के बाद तुम यहाँ पर आए हो, और जब तुम यहाँ पर आते हो तो वजह सिर्फ कुछ और ही होती है। वो होती है तुम्हारी जिंदगी की वजह। जब तुम कुछ सोच नहीं पाते या कुछ फैसला नहीं ले पाते, तो क्या वजह है मेरे दोस्त, बताओ मुझे। मैं जानना चाहूंगा। जरा रुको, अभी पता लगाता हूँ कुछ ही समय में क्या चिंता है जो मेरे दोस्त को सता रही है। क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी में? माँ ने कुछ कहा या फिर किसी और बात की वजह से तुम सोच रहे हो? किसी दुश्मन ने कुछ किया है क्या? नाम तो दो जरा उसका। उसकी गर्दन तुम्हें लाकर अभी सौंप दूंगा। पर लगता नहीं है कोई दुश्मन है, क्योंकि मेरा दोस्त है ही नहीं जो किसी दुश्मन को ना मार सके। वजह तो कुछ और है, मैं अभी पता लगा लूंगा।
मैंने पता लगा लिया, तुम्हारा मन पढ़ लिया है मैंने। कमाल हो गया यक्ष, तुम्हारी जिंदगी में कोई है और तुम्हारे दिल में भी उसके लिए कुछ तो है। मैंने इतने समय के बाद तुम्हारे दिल में कुछ हलचल देखी है, देखकर अच्छा लगा। कौन है वो लड़की? मैं जरूर जानना चाहूंगा जिस लड़की ने मेरे दोस्त के दिल में हलचल की। मैं देखना चाहूंगा आखिर तुम क्यों इतने परेशान हो, क्या हुआ? लड़की को कुछ हुआ या कोई और बात है, या फिर तुम घबरा रही हो? क्या अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो क्या होगा? तुम हमेशा अपने आप को ऐसा क्यों समझते हो कि तुम इतने बुरे हो? मैंने तुम्हें तारीफ से जाना है दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। ना जाने दुनिया तुम्हें शैतान क्यों समझती है। तुम मेरी नजरों से अपने आप को देखो, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा सच्चा काम करते हो, अच्छा काम करते हो, अपनी माँ से प्यार करते हो। और क्या चाहिए? जो इंसान माँ बाप से प्यार करे वो बहुत अच्छा होता है। तुम अच्छे हो, दुनिया की बातों को मत सुनो। क्या सिर्फ इसी वजह से तुम रुक रहे हो या कोई और वजह है तुम भरोसा नहीं कर पा रहे उस लड़की पर? तो चिंता मत करो, मैं अभी पता करके आता हूँ कौन है वो लड़की, क्या सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, पता लग जाएगा। उस लड़की के पास गया था दोस्त, मैं उस लड़की के पास गया था। मैंने सब कुछ जान लिया उसके बारे में जब से वो पैदा हुई है आज तक। तुम भरोसा नहीं करोगे, वो इतनी शरीफ है कि मैंने आज तक इतना शरीफ को इंसान नहीं देखा। वो बेचारी अनाथ है। फिर उसके मुंह बोले भाई कान ने उसको पाला। एक दिन वो उसको मिल गई थी, तब से उसने उसको अपनी बहन बनाया और हमेशा उसको अपने पास रखा, अपने से ज्यादा उसको प्यार दिया। वो लड़की की जिंदगी में कभी कोई नहीं आया, बेचारी मेहनती है, अपनी जिंदगी मेहनत कर कर जी है उसने आज तक। तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी है। मुझे बहुत खुशी है यक्ष ये जानकर कि उसने तुम्हें अपनाया, नहीं तो ज्यादातर लोग तुम्हें देखकर भाग जाते हैं, डर जाते हैं, पर उसने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी सच्चाई को अपनाया। उसको जाने मत देना। दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो तुम्हें इस नजरिए से अपनाते हैं यक्ष, नहीं तो हमेशा लोग तुमसे डरते हैं। उसको जाने मत देना। माँ से मैं बात करूंगा, अगर तुम घबरा रहे हो तो मैं बात करूंगा, या फिर तुम जाकर माँ से बात करो, वो समझ जाएगी। माँ तुम्हारी बात को मना नहीं करेगी। जाओ माँ से कहो तुम्हें किसी से प्यार हुआ है, तुम उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो। तुम बचपन से अकेले रहते आए हो, तुमने हमेशा से चाहा है तुम्हारे पास कोई हो, तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हारे पास कोई हो जैसे तुम बैठकर बात कर सको, अपने दिल की बात बता सको, पर तुम हमेशा से अकेले रहते आए हो। माँ से तुम ज्यादा बात नहीं कहते, माँ से तुम कुछ कहते ही नहीं हो। तो यही है तुम्हारा जिंदगी जीने का मौका दोस्त। मौके को हाथ से मत जाने दो, इस मौके को पकड़ लो।
क्या हुआ बेटा? क्या है मन में बात जो तुम कहने से घबरा रहे हो? चिंता मत करो, जो मेरा बेटा चाहता है वही होगा। तुम जाओ, शादी की तैयारी करो। तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिससे तुम चाहते हो। तुमने आज पहली बार कुछ मांगा है मुझसे, कैसे मना कर दो? जाओ, आराम करो। मैं उस लड़की से बहुत जल्द मिलूंगी और तुम्हारी शादी उससे होगी। मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब मेरे बेटे की जिंदगी में कोई और होगा। मेरा बेटा हमेशा से अकेले रहते आया है, हमेशा मेरी बात मानी, कभी मेरी बात को मना नहीं किया। जाओ बेटा, आराम करो। क्या सोच रहे हो? मैंने हाँ कर दी, ये जाने बिना कि आखिर वो लड़की कौन है, क्या सही भी है मेरे बेटे के लिए या नहीं। मैंने कुछ नहीं जाना, सीधा हाँ कह दिया। मेरे बेटे ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। बचपन से मैंने हमेशा चाहा है वो मुझसे बात करे। उसके मुंह से एक शब्द मैंने आज तक कभी नहीं सुना। ये नहीं कि वो बोल नहीं सकता, बस उसने आज तक कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं एक बार उसके मुंह से कुछ तो सुनना चाहती हूँ। क्या पता इस लड़की के आने से वो थोड़ा बदले। कभी उसने कुछ बात नहीं करी और आज वो अपने मन की बात मेरे पास लेकर आया। कैसे मना कर देती? जाओ, तैयारी करो शादी की। मेरा बेटा बहुत जल्द शादी करेगा। शादी तो मेरे बेटे की जरूर होगी उस लड़की से, पर आगे उस लड़की का क्या होगा ये मैं नहीं जानती। मैं बस आज में जीती हूँ। आखिरकार तुमने मेरे प्यार को पहचान ही लिया मैडलिन। मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया और हमेशा से तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहा, पर पहले कभी दिला नहीं पाया। पर आज मुझे बहुत खुशी है, हम दोनों एक होने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे। उसके बाद सारी दुनिया में खुशियां ही खुशियां होगी हमारे पास। कोई भी हमारी दुनिया में परेशानी करने नहीं आ सकेगा। जो कोई आना चाहेगा मैं उसको मिटा कर रख दूंगा। तुम खुश तो हो ना मैडलिन? बताओ, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर तुम खुश नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। जैसा तुम कहोगी ऐसा ही होगा। ध्यान से सुनो ग्लैडिएटर, मैडविन को अपना कैसे बनाना है। तुम्हें याद है एक हादसा कुछ समय पहले मैडलिन के साथ हुआ था, जब वो अपनी पूरी याददाश्त खो चुकी थी। उसी बात के कारण मैंने एक बहुत ही भयानक चीज पता की है जो काम करेगी और तुम्हारे मकसद उससे पूरे होंगे। उस हादसे के बाद मैंने कुछ चीजें पता की थी मैडलिन के बारे में। मैडलिन ने अपनी कुछ शक्तियां बर्बाद कर दी है बहुत समय पहले। वो इतनी भयानक शक्ति थी जो मैडलिन को हर मुसीबत से बचाकर रखती थी। पर तब से मैडलिन अलग हुई है, तब से उसने एक ही फैसला किया है, मरने का। और मरने के लिए उसको अपनी ताकत खत्म करनी थी, जिसमें से वो अपनी आधे से ज्यादा ताकत खत्म कर चुकी है। और इसी के कारण उसकी याददाश्त गई, और इसी के कारण उसके साथ अब वो होगा जो मैं करना चाहता हूँ।
एक किताब है ग्लैडिएटर, उसके पास जाओ। वो बहुत शैतानी किताब है। बहुत समय पहले मैंने उससे एक काम लिया था। उसको किसने बनाया मैं नहीं जानता, पर जाकर उससे बातें करो। उसको 2-4 बातें बताना, उसको की एक बात बताना, वो तुम्हारी बात मान जाएगी। वो किताब मैडलिन को तुम्हारा गुलाम बना देगी। वो जादू मैडलिन के ऊपर काम करेगा, क्योंकि मैडलिन के अंदर अब वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए थी। इसलिए उसको गुलाम बनाना आसान है। गुलाम वो बन सकती है और उस दौरान हम जो चाहे मैडलिन वो ही करेगी। जाओ, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। सिर्फ दुनिया में वही एक ऐसी किताब है जो मैडलिन को अपना गुलाम बना सकती है। अगर शक्तियां पूरी होती तो वो भी कुछ नहीं कर पाती, पर अब कर सकती है। मुझे पता है ग्लैडिएटर, यहाँ तुम क्यों आए हो। मैंने तुम्हारे मन को पढ़ लिया है। तो महारानी मैडलिन को तुम अपना गुलाम बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो तुम्हारी कठपुतली बनकर रहे, हमेशा तुम्हारी माने, यहाँ तक कि तुमसे शादी करे और उसके बाद तुम्हारे साथ ही हमेशा रहे। पर तुम्हारा मकसद उससे कुछ और ही है। तुम चाहते हो उससे वो चीज हासिल कराना जो दुनिया तुम्हारे कदमों में ले आए। तुम्हारे मकसद जानकर मुझे खुशी मिली। इससे मेरा क्या फायदा है मैं जानना चाहूंगी। पर एक बात ध्यान रखना ग्लैडिएटर, तुम्हारा काम हो जाएगा, पर अगर किसी कारण मैडलिन महारानी के अंदर से महाराज यास की ताकत बाहर निकल आई तो तुम क्या करोगे। बहुत समय पहले महाराज यास ने मैडलिन को कुछ शक्तियां दी थी जो उनके अंदर सोकर रखी हुई है। अगर वो शक्तियां जाग गई तो मैं और तुम, हम सब मिट जाएंगे और महारानी मैडलिन ये चुटकी में कर सकती है। इस काम में खतरा बहुत है, इसलिए उन शक्तियों को जागने मत देना। ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे शक्तियां बाहर आए। समझ रही हो ना? नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मेरे दोस्त ग्लैडिएटर। चलो मैडलिन, तुम्हें महल लेकर चलता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अलग दुनिया बनाई है
हम लोग बहुत जल्द वहीं पर जाकर बस जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, वहीं पर हमारे बच्चे रहेंगे और फिर उनके बच्चे, और ऐसे ही हम लोग खुश रहेंगे अपनी ही दुनिया में। आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। आखिरकार मैगलिन और ग्लैडिएटर अब एक होने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ तुमसे मैगलिन, हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। चलो मेरे साथ। इतनी भी क्या जल्दी है ग्लैडिएटर जाने की, जरा मुझसे भी मिलते जाओ। चलो अब मैगलिन को मेरे हवाले कर दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना ग्लैडिएटर, तो मैं तुम्हें मिटा कर रख दूंगा। महारानी मेरी तरफ आ जाइए। ये ग्लैडिएटर कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे आपको लेने के लिए आया हूँ। इसने आपके साथ शायद से कुछ कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं उसको जल्दी ठीक कर दूंगा। पर आप फिलहाल यहाँ पर आ जाइए महारानी। ये ग्लैडिएटर झूठा है और ये अपने काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलिए मेरे साथ। साया, तो आखिरकार तुम्हें देख ही लिया, तुमसे मुलाकात हो ही गई। तुम ताकतवर हो, कोई शक नहीं। मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, इसमें भी कोई शक नहीं। पर तुम गलत जगह पर गलत समय पर यहाँ आ गए दोस्त। मैगलिन, जरा हमारे मेहमान को दिखाओ बदतमीजी करने का क्या नतीजा होता है। ये तुम्हारे प्यार को मारने आया है, ये मुझे मारने आया है। मैगलिन, क्या करोगे तुम इसके साथ? जरा दिखाओ। कोई तुम्हारे और मेरे बीच में आएगा तो क्या होगा उसका? क्या करोगे तुम उसके साथ? जरा बताओ। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर मैगलिन, बहुत अच्छा लगा। अब इसी तरीके से जो कोई भी हमारे बीच में आएगा हम उसको देख लेंगे। अब कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता, तुम आने मत देना। कोई नहीं आएगा हमारे बीच में। अब हम लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। अब आएगा जिंदगी जीने में मजा। मैं गया था, मैगलिन को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि इस वक्त ग्लैडिएटर कुछ नहीं करने वाला, पर वो मैगलिन से करवा रहा है। और मैगलिन से डरने की ताकत मुझ में आज नहीं है। कल तक मैं वो ताकत बना लूंगा, कुछ समय बाद वो ताकत मेरे अंदर आ जाएगी, पर मैं आज महारानी मैगलिन से नहीं जीत सकता, नहीं जीत पाऊंगा। उनके अंदर बेमिसाल ताकत है। महारानी मैगलिन ने ही मेरे ऊपर हमला किया, इसलिए मैं वहां से चला आया। तो ये हो नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता प्रेडेटर। सन, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आओ मेरे पास। मुझे पता है गुस्से में हो तुम, पर मैं तुम्हारे लायक हूँ। तुम मेरे गुलाम बन सकते हो, मैं तुम्हारे नायक हूँ। मैं देवताओं के जादू से हूँ और मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। तुम चाहो
तो मुझे आजमा सकते हो। तुम जो चाहो करो, मैं उसका जवाब तुम्हें अच्छे से दूंगा। तो मेरे पास आओ सन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। काफी समय से तुम अकेले हो, यहाँ पर एक मालिक के इंतजार में। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आज वो जिम्मेदारी से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तो ये सन मुझे सौंप कर तुम हमेशा के लिए आजाद हो सकते हो। तो जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें आजादी मुबारक हो। लाओ मेरी अमानत मुझे लौटा दो, लौटा दो जो चीज मेरी है। ये तुम क्या कह रही हो बहन? ये तुम क्या कह रही हो? वो एक जीता जागता शैतान है, शैतान। वो सिर्फ लोगों को मारना जानता है। वो कुछ भी कर सकता है बहन, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बहन, ऐसा मत कहो। वो बहुत बड़ा शैतान है और उसकी माँ भी कम नहीं है। वो दोनों शैतान है और यहाँ पर हमारी दुनिया पर राज करने आए हैं। तुम मुझसे शादी कर कभी खुश नहीं रह सकती बहन, कभी खुश नहीं रह सकती। ये भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब भूल जाओ। बहुत बुरा हो जाएगा अगर तुमने उससे शादी कर ली। वो एक शैतान है, वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए बहन, नहीं आना चाहिए। वो सिर्फ मरने लायक है, मरना चाहिए। ऐसे शैतानों का सिर्फ एक ही होना चाहिए, मौत।